नमस्कार, मैं अक्षिता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विमान हेलीकॉप्टर की टक्कर वाला हादसा व्हाइट हाउस से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। अब इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शाहिद कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म देवा इस शुक्रवार बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। फिल्म में अभिनेता एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। यही वजह है कि उनके फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की रिलीज से पहले इसके टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना जल विवाद को लेकर गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहे हैं। राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट चाहिए। इतिहास में कभी इलेक्शन कमीशन का कबाड़ा नहीं हुआ। मुझे पता है कि ये जेल में डाल देंगे। राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025 को बजट पेश करने वाले संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय विवरण होता है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट नवंबर 1947 में पेश किया गया था। 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, जिससे अलग बजट की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है चुनाव आयोग के पक्षपात पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट पूरी तरह से उनके एजेंडे पर आधारित है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को नष्ट करने की साजिश रची है। मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वे हमारे खिलाफ नफरत फैला सकें और समाज में ध्रुवीकरण पैदा कर सके। देखिए, ये बात सही है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए और जिस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है और लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो इस बात को मंथन और चिंतन होना चाहिए। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज में स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन से काफी उम्मीदें। हालांकि शुरुआती 3 टी20 में वे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। वे तीनों मैचों में महज 34 बना सके। इनमें से 3, 5 और 26 स्कोर शामिल है। यूपी के अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के रायबरेली हाईवे पर बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं से भरी बस और डंपर में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक है। उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। अन्य घायल श्रद्धालुओं का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कुंभ स्नान करने गए सांसद प्रतिनिधि ने सरकार की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आने वाले जेल में बंद है। महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ और लोगों को परेशानी के बाद लोगों का गुस्सा जुबां पर आ गया। फर्रुखाबाद के सांसद प्रतिनिधि ने मेला क्षेत्र में कई व्यवस्थाओं न होने पर और सुविधाएं तिहाड़ जेल से ज्यादा बदतर होने की बात कह डाली है। कॉफी विद करण में बातचीत के दौरान वीर पहाड़िया ने अपने भाई शेखर पहाड़िया, सारा अली खान और जानवी कपूर के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए, जिसको बताने के बाद खुद वीर को भी शर्म आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं जब यमुना उत्तराखंड से बहती है तो पानी साफ और स्वच्छ होता है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो सब गंदा होता है और इसे गंदे करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। सरकार और पिछले 10 सालों से वे कहते रहते हैं कि वे पानी साफ करेंगे, लेकिन कभी वादा पूरा नहीं करते हैं। पनप रहा है। माँ भाइयों बहनों, माँ यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है। मैं यमुना की बात करूं तो, और उसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मैं जब भी दिल्ली आता हूं भाई साहब, आपके चुनाव में भी आया, इससे पहले भी आया, जब भी आता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर की संघीय खर्च रोकने का फैसला ले लिया है। एक जिला अदालत ने उनके फैसले पर रोक लगाई थी। सरकारी फैसला प्रभावी होने से कुछ मिनट पहले संघीय अदालत की महिला जज ने ट्रंप के फैसले पर सोमवार तक की अस्थायी रोक लगाई थी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से कहा कि वे यमुना में बढ़े हुए अमोनिया के मुद्दे को नदी में जहर घोलने के अपने आरोप के साथ न मिला। केजरीवाल को चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार के खिलाफ अपने आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का एक और मौका दिया है। उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर चुनाव आयोग ने उनसे यमुना के जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति और तरीके पर विशिष्ट और सटीक प्रतिक्रिया के साथ तथ्यात्मक सच देने को कहा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को महाकुंभ के दौरान हुई घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। वक्फ विधेयक पर विचार करने वाले संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। इससे पहले समिति ने बुधवार को 655 पेज वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था।
आप पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि आपने हमेशा झूठ बोला है और लोगों से वोट लिया है और मुफ्त बिजली और पानी से लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को न्याय नहीं मिला है। पटरियों पर ऑटो रिक्शा चालकों, गरीबों, मध्य वर्ग पर आप और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। मीटिंग किया, रैली को एड्रेस किया और कहा कि आम आदमी पार्टी यानी आपदा जो है, ये आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी, प्रधानमंत्री ने कहा है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोगों को झूठा बोलकर वोट लेने का काम किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन अपने सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा। सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से बाहर निकालते हुए कांग्रेस नेता ने कुंभ के राजनीतिकरण की भी आलोचना की है। बीड में बढ़ते जबरन वसूली के मामलों के चलते बीते दिनों सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हो गई। इस हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीड में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही उन्हें जबरन वसूली मामले में दूर रहने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।